नाज़रीन कराम, जो सूरत-ए-हाल इस वक्त गजा की पट्टी पर बपा हुई है, हम अपने इदराक को किसी भी लेवल पे ले जाएं, आप यकीन मानिए उसका इदराक कर ही नहीं सकती। ये मैं दावे से बात अर्ज कर रहा हूं। वो मनाजिर, वो क़यामत खेजियां इस वक्त सामने आ रही हैं साहब, कि जिनको देखने के बाद, जिनको सुनने के बाद कलेजा फट के रह जाता है। और मैं आपको सच बताऊं कि अपने आप से नफरत होना शुरू हो जाती है। यानी यकीन मानिए अपनी जात के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क पैदा हो जाता है कि एक तरफ तो इसराइल की बर्बरियत, उसका जुल्म, उसका जबर अपनी इंतहाओं पे नजर आता है, उसके जितने भी हलीफ हैं वो इस वक्त बस पिल पड़े हैं मुकम्मल तौर पे गजा की पट्टी के ऊपर, शहादतों पे शहादतें हो रही हैं, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। दूसरी तरफ उम्मत मुस्लिमा की खामोशी है, खुदगर्जी है, बेहिसी है। यानी मुझे हैरत होती है साहब कि हम अपने आप को उम्मत मुस्लिमा कहते हैं कि जो जिस्म वाहिद की तरह है, हमने मुकम्मल तौर पे इग्नोर करके रख दिया है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर, इस पूरे शर के अंदर नाजरीन, एक खैर की खबर आपको याद है, कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था जब मेगन राइस ने और एलेक्स ने, जो कि अमेरिकन टिकटॉकर्स हैं, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, मैंने उस वक्त आपको ये जुमला कहा था कि इस बहुत बड़े शर में जो है मुझे एक बहुत बड़ा खैर का मामला नजर आ रहा है, और वो खैर ऐसा निकलेगा कि जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप देखिए साहब कि खबर जब सोशल मीडिया पे आई और ये वीडियो जब वायरल हुई है, तो लोग अशश कर उठे हैं कि एक मरतबा फिर फलस्तीनियों की जद्दोजहद देखते हुए, अल्लाह तबारक व तआला पर उनका कामिल यकीन देखते हुए, उनकी डेडिकेशन को देखते हुए और अल्लाह तबारक व तआला से उनके ताल्लुक को देखते हुए, एक ही वक्त में ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न की मस्जिद हाइट्स में 30 खवातीन, यानी 30 गोरियों ने जो है बाकायदा इस्लाम कबूल किया है। और यह कहकर इस्लाम कबूल किया है कि हमने फलस्तीनियों को देखा कि उनका जो अपने रब के साथ ताल्लुक है, जो अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक है, वो ऐसा ताल्लुक है कि जिसने हमें मजबूर कर दिया कि हम कलमा तैयबा पढ़ें और दाखिल इस्लाम हो जाए। इस्लाम को दबाने की बहुत कोशिश की गई साहब, इस्लाम को दबाने की बहुत कोशिश की जा रही है, इस्लाम को दबाने की बहुत कोशिश की जाती रहेगी। 9/11 के बाद से लेकर आज तक ये जो इस्लामोफोबिक अप्रोच को जो है वो इनहेंस किया गया और इस्लामोफोबिया को पूरी दुनिया के अंदर जिसका प्रचार किया गया, आप देखिए कि हम मुसलमान उसका जवाब नहीं दे पाए। लेकिन फलस्तीनियों की शहादतों ने और गजा की पट्टी पर रहने वालों ने अपने खून से जो लकीर खींची है, उस लकीर ने अब 2 रास्ते बना दिए हैं। एक रास्ता जाहिर है उन लोगों का है कि जिन्होंने अपने खौफ और अपनी खुदगर्जी की वजह से अपने आप को एक तरफ कर दिया है, और एक रास्ता उन लोगों का है कि जिन्होंने अब इस्लाम कबूल करना शुरू किया है। ये वो गोरे, आज लिख लीजिए कि जो जवाब हम गोरों को नहीं दे पाते या उन तमाम आलमी ताकतों को मिलकर नहीं दे पाते जो हमें मिलकर देने चाहिए, अब ये गोरे इंशाल्लाह देखिएगा आगे उठेंगे और उठकर इन्हीं गोरों के सामने जो हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं और इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये खुलकर रिटेलिएट भी करेंगे। और जो इस्लाम का असल मुकदमा है इंशाल्लाह, ये बुनियादी तौर पर इस पूरे मुकदमे के वकील भी बनेंगे। और ये जो व्हाइट हाउस है, ये जो पेंटागन है, ये जो नेतन्याहू की जो यूं कहिए कि अपना जबरी हुकूमत है, या जो कुछ भी मतलब जितनी भी इस वक्त ताकत पूरी दुनिया के अंदर है, सारी ताकतों को जो है ये गोरे मिलकर चैलेंज करेंगे और बतलाएंगे कि दीन इस्लाम की हक्कानियत बुनियादी तौर पे क्या है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस शर में से इतना बड़ा खैर पैदा कर दिया है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये 30 गोरियां हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। अभी तो आप देखिए साहब कि इंशाअल्लाह इन फलस्तीनियों की शहादत किन किन लोगों को लाकर इस जहन पे खड़ा कर देती है कि वो इंशाअल्लाह दाखिल इस्लाम होते चले जाए।